Class, this is your social study lecture number 9, unit number 1 geography and chapter number 3 life in desert and forest regions. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Open your books at page number 24. This is the title of your book, and open your books and you will complete the exercise of your chapter number 3. Part D, complete these sentences. These are the 5 sentences and you have to complete by writing the sentence. Okay? Let's start. Trees in alpine forest do not grow very tall. Alpine forest में trees ज़्यादा बड़े grow नहीं होते because क्योंकि of the cold climate की वजह से, ठंडे weather की वजह से. Okay? नंबर 2, रूट्स ऑफ कॉनिफर्स ट्रीज़ हेल्प टू कीप द सॉइल. कॉनिफर्स ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या करने में सॉइल की मदद करती हैं? फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. वो सॉइल के अंदर रूट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि सॉइल को कंट्रोल किए रखती हैं, और जब बारिश होती है तो सॉइल वॉश्ड नहीं होती. सॉइल मट्टी जो है वो मट्टी बारिश के पानी के साथ बह के ख़त्म नहीं होती. नंबर 3, डेड ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज. रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ डेड हो जाते हैं या फिर जो कट डाउन किए जाते हैं वो गिरते नहीं ज़मीन पर. क्यों? बिकॉज द फॉरेस्ट आर सो थिक एंड लश. कि ये फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट, ये बहुत थिक होते हैं, दरख्तों के साथ दरख्त लगे हुए हैं कि वो गिर ही नहीं पाते. वो या तो किसी एक दरख्त के साथ लग जाता है जाकर, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता. नंबर 4, प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट ग्रो फास्ट बिकॉज. रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, पानी अच्छा मिलता है ज़मीन को, एंड और फर्टाइल सॉइल, वहाँ की सॉइल जब वो बहुत ज़रहेज़ है, फर्टाइल है, इसलिए पौधे जल्दी उगते हैं. नंबर 5, एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर देयर फर. एनिमल्स को उनकी फ़र हासिल करने के लिए हंट नहीं किया जाता, शिकार नहीं किया जाता बिकॉज क्योंकि देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पेसीज़. क्योंकि स्पेशीज़ जंगली हयात जो है उसको बचाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बना दिए गए हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है. नेक्स्ट एट पेज नंबर 22, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स एंड टुडे वी विल सॉल्व द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. What are continental deserts? How are they formed? Continental deserts क्या और ये किस तरह से बनते हैं? These deserts are in the middle of continent. ये मुख्तलिफ जो continents हैं हमारे जो बरे आज़म हैं, उनके मिडल में जो डेजर्ट्स आते हैं वो continental deserts कहलाते हैं. These deserts form when winds do not bring rain clouds and there is no rainfall for several years. और ये सहरा किस तरह से बने हैं कि जब हवाओं के साथ बादल नहीं आए बारिशों लेकर, और बहुत सालों तक वहाँ बारिशें नहीं हुई, तो वहाँ खुश्की इतनी ज़्यादा हुई कि जो ज़मीन थी वो डेजर्ट बन गई. वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन सो लो. डेजर्ट रीजन में जो पॉपुलेशन है, लोगों की आबादी है, वो क्यों कम है? पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन वेरी लो बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, लैक ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर. वहाँ पर पॉपुलेशन, लोगों का रहना सहना, आबादी कम है क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत हार्श है, बहुत सख्त क्लाइमेट है, इंसान वहाँ सर्वाइव नहीं करता. वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, पौधे, फसलें, ये सारी चीज़ें, और वाटर बहुत कम है. वाटर नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगी, पौधे वगैरह नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी. व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट. आप एक डेजर्ट में, एक सहरा में किस किस्म की वेजिटेशन फाइंड आउट करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम्स. डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके चंद एक पत्ते होते हैं, और उनके जो स्टेम्स होते हैं ना, उनके तने, वो बहुत थिक, मोटे मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं. उनके अंदर फ्लैश होता है, गूदा समझ लें. द प्लांट्स आर यूजुअली स्पाइनी. उनके साथ क्या है? स्पाइन्स होती हैं, कांटे होते हैं, एंड हैव थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर. ठीक है, और उनके जो स्टेम्स हैं वो इतने थिक होते हैं कि वो अपने अंदर वाटर स्टोर करते हैं. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैक्टस, और सेकंड वन एलोवेरा. अब आप एलोवेरा को देखिए, उसके साथ पत्ते नहीं हैं, उसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे एनिमल्स उनको खा नहीं पाते और वो बच जाता है. इसी तरह कैक्टस के साथ बहुत से कांटे होते हैं, तो एनिमल्स जो हैं, लीजर्ड्स वगैरह डेजर्ट में जो है वो उसको नहीं खा सकती और वो फिर बचे रहते हैं. और आप उसको तोड़ें तो उसके अंदर से गूदा निकलता है, फ्लैश निकलता है, वो पानी एब्जॉर्ब हुआ होता है और जो उसको सर्वाइव करने में, ग्रो करने में मदद करता है. हाउ हैज़ सऊदी अरेबिया बिकम अ रिच कंट्री. सऊदी अरेबिया एक
अमीर मुल्क कैसे बना? सऊदी अरेबिया हैज़ बिकम रिच कंट्री बिकॉज इट हैज़ वास्ट अमाउंट ऑफ ऑयल। ये अमीर कंट्री किस तरह बना कि इसके पास बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं ऑयल के, तेल के ज़खायर हैं, एंड इट सेल्स ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या करता है कि ज़मीन से वो तेल निकालता है, ऑयल निकालता है और उसको बाकी कंट्रीज़ को सेल करता है। चूँकि ऑयल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर आज सब कुछ चल रहा है, ट्रांसपोर्ट है और फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हर चीज़। ऑयल बेसिक नीड है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो क्या है, ये जो ऑयल है ये इसको सेल करता है तो नो डाउट बहुत ज़्यादा करेंसी कमाता है, जिसकी वजह से ये कंट्री काफ़ी रिच कंट्री बन चुकी है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक, सॉल्व द एक्सरसाइज पार्ट डी ऑन योर बुक एंड लर्न द कंप्लीट वर्क। आपने इन 4 क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और पार्ट डी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है पेज नंबर 27 पे। और इस कंप्लीट वर्क को आपने लर्न करना है, ये आपकी 3 डेज़ की डायरी है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।